नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिलेक्शन के लिए जो 1685 नंबर हैं, उसमें से 1500 नंबर अकेले मुख्य परीक्षा के हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है कि आपके सिलेक्शन में मुख्य परीक्षा कितनी ज़्यादा आवश्यक है। और मुख्य परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त करना आंसर राइटिंग स्किल्स को सीखे बिना असंभव है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हम लोगों ने आपके लिए एक बेहतरीन आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्रारंभ कर दिया है, जिसमें हम लोग रैंक 1 संपदा सराफ मैम की स्ट्रेटजी के साथ पूरी की पूरी आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, ताकि आप लोग भी संपदा मैम की तरह रैंक 1 या उसके आसपास की रैंक प्राप्त करके डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी की पोस्ट प्राप्त कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और आइए हम लोग बात करते हैं हमारे इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के विषय में। गाइज, अगर हम लोग बात करें कि अभी आप लोगों का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आ चुका है ना। जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं, सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो विद्यार्थी किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए हैं, वो धैर्य रखिएगा। 2025 आ रहा है, हमारे पास में पर्याप्त समय है कि हम लोग प्रीलिम्स और मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये दोनों ही पक्ष के लिए है, जिन लोगों का प्रीलिम्स निकल चुका है और जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला है, दोनों के लिए। क्योंकि अगर जिनका प्रीलिम्स निकल चुका है, उनको भी आंसर राइटिंग करना ही है ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। और जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला है, वो 2025 का नोटिफिकेशन आने के पहले अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को पूरा कंप्लीट कर लें। अपने सारे टॉपिक्स जो मेंस के हैं, उनके आंसर राइटिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से कर लें, ताकि प्रीलिम्स होने के तुरंत बाद उन पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और वो आसानी से वापस से आंसर राइटिंग का रिवीजन करके, अपने नोट्स का रिवीजन करके और शांति से मेंस देने जा सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मैंने आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है। ये जो स्क्रीनशॉट है आप लोगों का, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि 1500 नंबर हमारे मेंस के हैं, 185 नंबर साक्षात्कार के हैं, टोटल 1685 अंक हैं, जिनमें से आपकी मेरिट बनना होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मुख्य परीक्षा के नंबर हमें दिख रहे हैं 1500। सोचिए मुख्य परीक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन के लिए। और उसके अंदर आंसर राइटिंग स्किल के बिना अच्छा उत्तर लिखना संभव नहीं है। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को चालू किया है आप लोगों के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर जो है आप लोगों की हर 2 से 3 दिन में क्लासेस हो रही हैं, जहां पर हम विद्यार्थियों को पहले टॉपिक वाइज जो है आंसर्स करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज हम लोग उन लोगों को सबसे पहले तो क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे हमें क्वेश्चंस लिख करके अपनी कॉपी सेंड करते हैं। कॉपी सेंड करते हैं, सेंड करने के बाद हमारे द्वारा उनकी कॉपी चेक की जाती है। चेक करने के बाद एक जो है लाइव आंसर राइटिंग डिस्कशन क्लास होती है, जिसमें जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि उन क्वेश्चंस का बेहतरीन आंसर कैसे लिखा जा सके, इस पर भी बात हो रही है। साथ में जो लाइव क्लास होती है दोस्तों, उसी क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक पे भी डिस्कशन करते हैं। टॉपिक पे इस तरीके से डिस्कशन करते हैं कि वो जो टॉपिक है, उस टॉपिक से कौन कौन से 2 मार्कर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से 7 मार्कर के आ सकते हैं, कौन से 10 मार्कर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन होता है। उनके उत्तर कैसे लिख सकते हैं, इस पर डिस्कशन होता है। और फिर नया जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का डिस्कशन हुआ है, उसी टॉपिक का हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर दे रहे हैं, ताकि बच्चा अच्छे से आंसर लिख पाए। फिर उनकी कॉपी आ जाती है। देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बच्चों की जो कॉपी आ जाती है, उनकी कॉपी आने के बाद उनकी कॉपी को अच्छे से चेक किया जाता है। चेक कुछ इस तरीके से किया जाता है दोस्तों, उनको बताया जाता है कि उनके 2 में से कितने नंबर आए हैं या उनके 7 में से कितने नंबर आए हैं। इस तरीके से उनसे उनसे डिस्कशन होता है ना। और वो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम के ऊपर डिस्कशन होता है। ये वाला व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे डिस्कशन हो जाता है, क्योंकि कॉपी तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजोगे आप लोग। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसी टॉपिक का हम लोग क्या करते हैं, एक इसी टॉपिक का हम लोग एक लाइव क्लास लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी का हम लोग क्या करते हैं, एक लाइव क्लास लेते हैं। उस लाइव क्लास के अंदर हम लोग मॉडल आंसर्स बताते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे कि हमने मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस दिए थे। मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस देने के बाद में हमने उनके मॉडल आंसर्स बच्चों को करवाए। जैसे यहाँ पर मैग्ना कार्टा आप लोग देख रहे होंगे
कि ये मेरे ही द्वारा वहाँ पर क्लास ली गई थी, मैं ही मॉडल आंसर्स बच्चों को दे रहा था। इसमें मैग्ना कार्टा का मॉडल आंसर मैंने बच्चों को दिया। फिर उसके बाद में आपको मैं और भी आगे दिखा देता हूँ दोस्तों। आगे आप लोग देखोगे तो मैग्ना कार्टा का ये पूरा क्वेश्चन मैंने बच्चों को दिया। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर वापस से मैं बच्चों को लिख करके दे रहा हूँ। इसी तरीके से मौलिक अधिकार के और भी जो क्वेश्चंस थे उनका भी मैंने मॉडल आंसर्स बच्चों को लिख करके दिया और बताया कि किस तरीके से वो बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं, है ना। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये भी 2 मार्कर का क्वेश्चन था, इसका भी मैंने बच्चों को दिया हुआ है ना आंसर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने फिर जो 7 मार्कर क्वेश्चन था उसके ऊपर भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है समानता के मौलिक अधिकार के अपवाद, 7 नंबर में लिखना था। इसको किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है, इसको हमने ब्रीफली बहुत अच्छी तरीके से जो है बच्चों को बताया कि कैसे वो अच्छा आंसर लिख सकते हैं ताकि उनको अच्छे से अच्छे नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सके। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि एक इंट्रोडक्शन बनाया गया है बच्चों के लिए 7 नंबर के उत्तर को लिखने के लिए, और फिर उसके बाद में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, कुछ क्रिएटिविटी के माध्यम से हमने बच्चों को बताया कि कैसे वो अपने आंसर्स को लिख सकते हैं ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके। यहाँ पर देखें, ये अपवाद इस तरीके से लिख करके हमने एक सर्कल, हाफ सर्कल बनाया। उसके बाद में फिर हम लोग जो लाइन है उसके अंदर पॉइंट वाइज .1, .2, .3 इस तरीके से पूरा बच्चों को बताया गया कि वो किस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। फिर लास्ट में मैंने इस प्रश्न का जब पूरा आंसर कंप्लीट कर लिया उसके बाद में कंक्लूजन भी बताया कि किस तरीके से वो कंक्लूजन को लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2024 के प्रीलिम्स निकालने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी है जो कि 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, जो कि पूरा का पूरा रैंक 1 संपदा सराफ मैम की स्ट्रेटजी के ऊपर आधारित है और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन हम लोगों को मिला हुआ है किस किस तरीके से आंसर्स लिखना चाहिए ताकि एमपीपीएससी ज्यादा नंबर दे, वो सारे डिस्कशन हमने जब किए उसके बाद में हमने ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप लोग देखोगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों कि कौन से नंबर्स पर आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप लोग इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सके। कुछ अमाउंट आप लोगों को पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट जो है आप लोगों को एक बार पे करना है, लेकिन आपको 6 से 7 महीने तक पूरी आप लोगों की आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। टॉपिक वाइज करवाया जाएगा पहले, है ना। देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को टॉपिक वाइज करवाया जाएगा, उसके बाद में फिर यूनिट वाइज आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, ठीक है। यूनिट वाइज आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद में पार्ट वाइज आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, जैसे पार्ट ए, है ना हमारे एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत पार्ट ए। फिर उसके बाद पेपर वाइज लास्ट में हम लोग करवाएंगे, ठीक है। कि पेपर 1 का पूरा क्वेश्चन दे दिया, फिर उसके आंसर्स लिख करके दोगे, उनको चेक करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे, उनके मॉडल आंसर्स देंगे। इस तरीके से लंबा प्रोग्राम हमारे बहुत आप लोगों के लिए है और इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको इतना परिपक्व बना देंगे, इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से आंसर्स लिख पाओगे और अच्छी रैंक प्राप्त कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ना है तो इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ने के लिए आप लोग हमारे इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर दिया गया है, ये मेरा नंबर है। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मैसेज करके इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। 8319695189 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा ऑफिस का नंबर है, इसके ऊपर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। इस ऑफिस वाले नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। और इसके माध्यम से आप इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का पूरा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि जो भी टीचर हैं वो आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाने के बाद में क्वेश्चंस को चेक करेंगे, चेक करने के बाद में आपको मॉडल आंसर्स देंगे। तो इन सब में टीचर्स को मेहनत लगती है, तो इसलिए टीचर के लिए आपको कुछ एक अमाउंट पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्ट्रांग बनिए, मेहनत करिए हमारे इस प्रोग्राम के साथ में और रैंक 1 संपदा सराफ मैम की तरह आप भी रैंक 1 या उसके आसपास की रैंक प्राप्त करके डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन सकते हैं।
तो दोस्तों इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।